हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स में यूनिट 3 और एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। तो यूनिट 3 है जिसका नाम है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें यहाँ पर ये दिया गया है 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप है। इसका बीजगणितीय मतलब है कि हमें ये जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, इसके द्वारा हमें इसका समीकरण है वो बनानी है और उसके बाद समीकरण बनाने के बाद इसका ज्यामितीय रूप का मतलब है कि समीकरण से हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है और उसके द्वारा इसका ग्राफ है वो हमें बनाना है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आंसर में देखिए, तो आंसर में हमें यहां पर लिखना है, मानना कि 1 kg सेव का मूल्य x रुपए है। उसके बाद में यहां पर लिखना है 1 kg अंगूर का मूल्य इज इक्वल टू y रुपए है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में सेव और अंगूर की जो बात कही गई है उसके अनुसार हम यहाँ पर 1 kg सेव है उसका मूल्य x रुपए मानेंगे और 1 kg अंगूर है उसका मूल्य y रुपए मानेंगे। तो ये हम यहाँ पर क्वेश्चन में मान लिया हमने। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट शर्त हमें दी गई है। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम शर्त के अनुसार। जो फर्स्ट शर्त है इसमें वो हमें दी गई है कि यहाँ पर 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो यहाँ पर हमने 1 kg सेव का मूल्य x रुपये माना था, तो 2 kg सेव है तो इसका मूल्य 2x हो जाएगा और 1 kg अंगूर है उसका मूल्य y रुपये मानना था। यहाँ पर ये y रुपये मानना था, तो यहाँ पर 1 kg अंगूर है उसका मूल्य y रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा 2 kg की जगह और यहाँ पर y हो जाए तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। तो चलिए प्रथम शर्त के अनुसार 2 kg सेव है तो 1 kg सेव का x रुपये माना था, तो 2 kg का 2x हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x और प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है और हमें क्वेश्चन में भी 1 kg अंगूर दिया गया है तो उसका मूल्य y रुपये हो गया। तो ये दोनों हो गए यहाँ पर 2x प्लस y। इसका दोनों का मूल्य में जो दिया गया है वो 160 दिया गया है 160। तो इसके इक्वल में 160 लिख देंगे तो हमारे पास में एक समीकरण है वो हमें प्राप्त हो गई। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त में हमें यह दिया गया है कि 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर 4 kg है तो 1 kg सेव का हमने मूल्य x रुपये माना था, 4 kg 4x हो जाएगा और 2 kg अंगूर है, 1 kg अंगूर का मूल्य हमने y रुपये माना था, तो यहाँ पर 2 kg है तो 2y हो जाए। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू हम लिखेंगे 300 जो इनका मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरी शर्त के अनुसार
यहाँ पर 4 kg अंगूर है तो 1 की जगह x रुपये मानेंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और प्लस में 2 kg 4 kg सेव थे और 2 kg अंगूर है तो यहाँ पर 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में समीकरण दूसरी है वो हमें प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर अब देखिए, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। दो समीकरण हमारे पास में प्राप्त हो गई। अब हमें इसका जो बीजगणितीय रूप था, बीजगणितीय रूप तो ये है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये समीकरण आ गई तो ये इसके बीजगणितीय रूप है। अब इसका ज्यामितीय रूप तो यहां पर लिखेंगे ज्यामितीय रूप में। तो ज्यामितीय रूप में हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट लेंगे हम। इस समीकरण फर्स्ट से x और y दोनों की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो चलिए पहले x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट लेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में हमें ये 4 कॉलम बनाने, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर लिखना है x और y, उसके बाद में यहाँ पर x की वैल्यू आएगी और नीचे यहाँ पर y की वैल्यू आएगी। तो चलिए यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y को इस साइड रखेंगे और 2x है इसको इस साइड में इक्वल के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 160 माइनस 2x हो जाएगा और y इस साइड ही रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 160 माइनस ये 2x है दूसरी साइड में चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2x। अब इससे हम x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस साइड में x है तो यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम क्या रखें, यह हमें सोचना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 50 रखें तो 50 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएंगे 100। तो 160 माइनस 100 होंगे तो y की वैल्यू आएगी 60। तो यहाँ पर y है इसकी वैल्यू है वो कम से कम रहनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 50 रखने पर। तो यहाँ पर x की जगह हम 50 रखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू एक्स है उसकी जगह हम 50 रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 160 माइनस यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, 2 इंटू 50 ये 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 160 माइनस 100 तो y की वैल्यू आएगी 60। तो x की वैल्यू हमने 50 रखी थी और y की वैल्यू हमारे पास में 60 आई है। तो यहाँ पर x है उसकी वैल्यू हमने 50 रखी और y की वैल्यू हमारे पास में 60 आई है। तो ये इसके नीचे 60 लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में x की वैल्यू यहाँ पर 50 रखी थी, दूसरी बार हम x की वैल्यू 60 रखेंगे, 60 रखेंगे। इक्वेशन हमारी ये यहाँ पर इक्वेशन है इसमें रखेंगे y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 60। तो यहाँ पर ये 160 माइनस 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 इज इक्वल टू 160 माइनस 120। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 40। तो y इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास में आई 40। तो x की वैल्यू हमने 60 रखी थी वो इस कॉलम में रख देंगे और y की वैल्यू हमारे पास में वो 40 आई है तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर x की वैल्यू 50 और 60 रखी थी, इस बार हम x की वैल्यू रखेंगे 70। तो इस बार जो x की वैल्यू है वो 70 रखेंगे। तो इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, x की जगह 70 रखेंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 160 माइनस 2 इंटू 70। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 140 इज इक्वल टू 160 माइनस 140। तो यहाँ पर हमारे इसके पास वैल्यू प्राप्त होगी
वो है 20। तो चलिए इसको कॉलम में लिख देते हैं। तो कॉलम में यहाँ पर x की वैल्यू हमने 70 रखी, तो हमारे पास में y है उसकी वैल्यू 20 प्राप्त हुई। तो ये हमारे पास में x और y की वैल्यू ज्ञात होगी। ये x और y की जो वैल्यू है ये हमने समीकरण फर्स्ट से प्राप्त की है। इस बार समीकरण सेकंड ये है, तो समीकरण सेकंड से x और y की वैल्यू और ज्ञात करेंगे। तो चलिए, तो समीकरण जो हमारी इक्वेशन है वो सेकंड ये है 4x + 2y = 300। तो यहाँ पर हमने कॉलम बना लिया, कॉलम में x और y लिख दिया और यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम लिखेंगे ये 2y है, इसको इस साइड रख लेंगे = 300 और 4x है ये प्लस में है तो इसको दूसरी साइड रख देंगे इक्वल के, तो माइनस में 4x हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर हमें ओनली y रखना है, तो यहाँ पर y रखेंगे = 300 माइनस 4x अपॉन में ये 2 है वो अपॉन में आ जाएगा। तो चलिए अब इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू रखने के लिए हम यहाँ पर जो x आ गया इसकी वैल्यू x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें, उसके लिए मानते हैं कि हम x की वैल्यू अगर यहाँ पर 50 रखें और 50 रखें, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200। ये 300 माइनस 200 तो यहाँ पर आएगी 100, माइनस होने के बाद में 100 आएगी। 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 50 आएगी। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम x = 50 रखने पर x की वैल्यू 50 रखेंगे इक्वेशन में, ये हमारी इक्वेशन है तो इसमें x की वैल्यू 50 रखेंगे तो y = 300 माइनस 4 × 50 अपॉन में 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 300 माइनस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 200 अपॉन में 2, 300 माइनस 200 तो यहाँ पर 100 अपॉन 2, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 50, जो कि y की वैल्यू प्राप्त हुई है। तो x की वैल्यू 50 रखी थी हमने और y की वैल्यू हमारे पास में 50 आई। तो चलिए कॉलम में लिख देते हैं, x की वैल्यू 50 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास में 50 आई। इसी तरह से नेक्स्ट में देखें, अगर हम x की वैल्यू 60 रखें तो यहाँ पर देखें अगर x की हम 60 रखते हैं तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो 240 हो जाएगा। 300 में से 240 माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए x = 60 रखने पर तो यहाँ पर इक्वेशन में रखेंगे y = 300 माइनस 4 इंटू में x की वैल्यू, यहाँ पर 4x था तो x की वैल्यू हम 60 रखेंगे अपॉन में 2। तो यहाँ पर 300 माइनस 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 240 और अपॉन में 2। 300 माइनस 240 को 300 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आएगी 60 अपॉन 2। तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में प्राप्त होगी 30। डिवाइड का मतलब यह भाग देंगे, इसका 60 में 2 का भाग देंगे या इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 30। तो y की वैल्यू हमें 30 प्राप्त हुई और x की वैल्यू हमने 60 रखी थी। चलिए कॉलम में इसको लिख देते हैं, ये हमारा कॉलम है, इसमें x की वैल्यू हमने 60 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास में 30 प्राप्त हुई। इसी तरह से नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 70 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू x = 70 रखने पर x की वैल्यू 70 रखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो है y = 300 माइनस 4x। तो x किस जगह, यहाँ पर 4x है, x किस जगह मल्टीप्लाई में 70 रखेंगे, यहाँ पर ये 70 और अपॉन में 2 है। इसको सॉल्व कराएंगे, सॉल्व करेंगे तो 300 माइनस यहाँ पर 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 280 और अपॉन में 2। यहाँ पर 280 है, इसको 300 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में प्राप्त होगी, वो होगी 20 और अपॉन में 2। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10। तो 10 है वो y की वैल्यू प्राप्त हुई है और x की वैल्यू हमने रखी थी 70। तो चलिए कॉलम में लिख देते हैं, x की वैल्यू 70 रखी थी हमने, तो x के सामने 70 लिखेंगे और y की वैल्यू हमारे पास में 10 प्राप्त हुई। तो ये हमारे पास में दो x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई, दो कॉलम प्राप्त हो गए जिसमें x और y की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, दोनों समीकरण है उनके द्वारा। तो चलिए दोनों कॉलम प्राप्त हो गए, अब हम इसका ज्यामितीय रूप है वो बनाएंगे, मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट में आपको ग्राफ बना के बताता हूँ। तो चलिए इसका ज्यामितीय रूप है वो बनाते हैं। ज्यामितीय रूप ग्राफ है तो यहाँ पर देखिए मैंने ये x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन है यहाँ पर रेखा है वो बना दी। बनाने के बाद में यहाँ पर x और y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, जो जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हो वहाँ पर 0 होती है। तो यहाँ पर x की लाइन है तो यहाँ पर प्लस में x एक्सिस होता है और इस साइड में वो माइनस में x एक्सिस, और ऊपर है वो y एक्सिस होता है जो प्लस में है, और नीचे का जो लाइन है यहाँ पर जो y की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, तो ये माइनस में y एक्सिस है। तो हमारे पास में जो x और y की वैल्यू प्राप्त हुई थी वो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दी, दो कॉलम प्राप्त हुए थे। फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम ये प्राप्त हुआ था और सेकंड जो समीकरण थी उससे ये कॉलम हमारे पास में प्राप्त हुआ था। अब देखिए इसका हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए इसमें x की वैल्यू बड़ी से बड़ी 70 है और यहाँ पर भी x की वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा 70 है। y है उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा है, वो अधिकतम वैल्यू है इसकी वो 60 है, 60 से ऊपर कोई भी वैल्यू यहाँ पर y में नहीं है। तो हम x है ग्राफ में क्या करेंगे, हम यहाँ पर है वो 10 से लेकर और 100 तक की जो स्केल है वो बनाएंगे, और इसी तरह से y है उस पर भी 10 से लेके 100 तक की स्केल बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। इसी तरह से यहाँ पर 10 जो कि माइनस में है ये सब, तो माइनस में 10, माइनस में 20, माइनस में 30, माइनस में 40, माइनस में 50 और माइनस में 60, माइनस में 70 और माइनस में 80, यहाँ पर माइनस में 90 और लिख देते हैं। तो चलिए ये हमारे पास में एक्स एक्सिस की लाइन है उस पर ये वैल्यू हमने लिख दी। अब इसी तरह से वाई एक्सिस है जो ऊपर की लाइन है उस पर भी लिखेंगे, हम 10 से लेंगे, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर 90। इसी तरह से नीचे की जो माइनस में वाई एक्सिस की लाइन है उस पर माइनस में ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे माइनस में 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस में 40, माइनस में 50, माइनस में 60, माइनस में 70, माइनस 80, माइनस 90 और माइनस 100। यहाँ तक इसकी वैल्यू है वो लिख दी। अब इसका ग्राफ है या ज्यामितीय रूप है, इसका जो पैमाना लिया जाता है वो किस तरह से लिया जाता है। पैमाना इस तरह से लिया जाता है कि यहाँ पर हमें पैमाने में लिखना है ये एक्स एक्स की लाइन है, इस पर पैमाना जो ग्राफ पेपर होता है, मैंने आपको ये सिंपल जो पेज है उस पर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो ग्राफ पेपर होता है उसमें यहाँ पर छोटे छोटे कॉलम बने हुए आते हैं, वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 5 8 9 10, तो यहाँ पर 1 से लेके 10 तक छोटे छोटे कॉलम बने हुए आते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है वो 10 है, या 10 का जो इसका स्पेस है वो 10 है। तो 20 से 30 के बीच में 10 का स्पेस है, 30 से 40 के बीच में 10 का स्पेस है। तो इतना स्पेस लेकर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कॉलम है वो 10 कॉलम बने होता है। तो यहाँ पर लेना है हमें एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर लिखने 10 खाने,
ये कॉलम हो गया, मतलब इसको हिंदी में खाने कहते हैं। तो 10 खाने इज इक्वल टू 10 इकाई, इस तरह से लिखना है। और इसी तरह से वाई एक्सेस उस पर भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे 10 कॉलम बने हुए होते हैं, यहाँ से लेके 0 से लेके 10 तक। तो यहाँ पर हो गया 10 इकाई इज इक्वल टू 10 खाने इज इक्वल टू 10 इकाई। तो यहाँ पर इस तरह से इसका पैमाना लिया जाता है। तो चलिए इसका पैमाना लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर लिखना x पर, यहाँ पर लिखेंगे 10 खाने इज इक्वल टू 10 इकाई। और उसके बाद में वाई एक्स है, तो वाई एक्स पर इसका पैमाना हो गया 10 खाने इज इक्वल टू 10 इकाई, ये इसका पैमाना हो गया। तो चलिए इसके पैमाने के बाद में हम क्या करेंगे, जो x और y की वैल्यू है वो यहाँ पर लिखेंगे। x और y की वैल्यू है उसके पॉइंट लगाएंगे हम दर्शाने के लिए। तो चलिए फर्स्ट जो कॉलम है उससे लेंगे। फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यू है, यहाँ पर देखिए 50 है, वो प्लस में वैल्यू है, और y की वैल्यू 60 है नीचे, वो भी प्लस में। तो दोनों वैल्यू प्लस में ऊपर और नीचे, तो हम प्लस में इसको दर्शाएंगे। तो चलिए x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 50 देखिए प्लस में है, तो प्लस में इस साइड में या 0 से लेके x तक प्लस में होता है इस लाइन पर। तो 50 यहाँ पर है, और y की वैल्यू है वो 60 यहाँ पर है। तो यहाँ से हम अगर रेखा खींचे यहाँ तक, और 50 है यहाँ से यहाँ तक खींचे, तो इसका पॉइंट है वो समथिंग लगभग यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे इसका। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है x की वैल्यू है 60 और y की वैल्यू 40, जो प्लस में है दोनों वैल्यू। तो x की वैल्यू 60 है वो यहाँ पर है, और y की वैल्यू 40 है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से हम 60 तक की यहाँ से रेखा खींचे, तो इसकी लगभग यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर आता है। चलिए इसका पॉइंट लगा दिया। उसके बाद में लास्ट में देखें, यहाँ पर x है उसकी वैल्यू 70 है, और y की वैल्यू है वो है 20, दोनों वैल्यू प्लस में है। तो चलिए इसको प्लस में पॉइंट लगाएंगे। तो x की वैल्यू 70 यहाँ पर है, और y की वैल्यू 20 है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से x और y है, इसका पॉइंट समथिंग यहाँ पर आता है। तो अब इसको हम यहाँ से मतलब ये पॉइंट है, ये स्केल से इसको अगर खींचेंगे तो ये डायरेक्ट एकदम सीधी लाइन आएगी। तो यहाँ पर सीधी रेखा आ जाएगी। तो यहाँ से इन पॉइंट है, इनको मिलाना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने इनका पॉइंट है, चलिए वो मिला दिया। अगर ग्राफ में इसको बनाएंगे तो वो अच्छी तरह बन जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, उसका जो कॉलम है एक्स वाई की वैल्यू दी गई है, उससे हमने ये फर्स्ट जो पॉइंट है वो लगा दिया है। इसी तरह से जो सेकंड कॉलम है उसमें देखिए, सेकंड कॉलम हमारा ये है जिसमें एक्स वाई की वैल्यू दी गई है। तो सेकंड में हम यहाँ से इसका पॉइंट लगाएंगे। तो इसमें भी माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं, सभी जो वैल्यू है वो प्लस में है। तो x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू भी 50 है, और दोनों प्लस में है। तो चलिए x की वैल्यू 50 ये है, और y की वैल्यू 50 यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका पॉइंट है वो यहाँ पर लगाएंगे। सेकंड देखिए, x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 30 है, दोनों वैल्यू प्लस में है। तो इसका पॉइंट आएगा, x की वैल्यू है वो 60 और y की वैल्यू 30 है। तो यहाँ पर ये 60 है और y की वैल्यू 30 है। तो इसका पॉइंट है वो समथिंग लगभग यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट देखिए, लास्ट में x की वैल्यू है हमारे पास में वो 70 है और y की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 70 यहाँ पर है, ये 70 रहा यहाँ पर, और y है उसकी वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर, तो यहाँ से एक रेखा खींचते हुए यहाँ तक अगर लेके आते, दोनों रेखा जहाँ पर काटेगी यहाँ पर लगभग इसका पॉइंट आ जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ से इसको इस तरह से मिलाना होता है। तो यहाँ पर एक रेखा, सीधी रेखा आ जाएगी। स्केल से अगर ये ग्राफ या ज्यामितीय रूप बनाते हैं इसका स्केल से, तो जो रेखा है वो हमारे पास में एकदम बिल्कुल सीधी प्राप्त होती है। तो चलिए दोनों रेखा हमने बना दी, दोनों x और y की वैल्यू है दोनों कॉलम में, वो उसका मैं यहाँ पर पॉइंट है वो लगा दिया, और उसके द्वारा यहाँ पर जो रेखा है उसकी वो भी
बना दी। अब यहाँ पर जो हमने पॉइंट लगाए थे वो पॉइंट कहाँ कहाँ पर लगाए थे उसका जो बिंदु है वो लिख देंगे। बिंदु का मतलब है कि पहला ये पॉइंट लगाया था हमने 50 और 60 पर, दूसरा ये पॉइंट लगाया था हमने 60 और 40 पर, और लास्ट ये पॉइंट लगाया था हमने 70 और 20 पर। तो इसका जो पॉइंट है वो लिख देंगे। इसी तरह से दूसरी जो रेखा है इसमें पहला पॉइंट हमने 50 और 50 पे लगाया था, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50, और दूसरा पॉइंट लगाया था हमने x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 30, और लास्ट पॉइंट हमने ये लगाया था, यहाँ पर जो पॉइंट है ये लगाया था 70 और 10 पे, तो x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 10। तो ये पॉइंट भी इसके यहाँ पर हमें वो है ग्राफ पेपर में वो दिखाने होते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सा पॉइंट है वो कहाँ पर लगाया गया था। अब जो यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट पॉइंट हमने लगाए थे उसकी जो इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन, तो वो इक्वेशन भी यहाँ पर लिखनी होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे हम, वो हमारी थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और यहाँ पर दूसरी जो रेखा है इसकी जो इक्वेशन थी वो सेकंड इक्वेशन वो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये इक्वेशन ये हमने यहाँ पर लिखनी होती है। तो ये मैंने आपको लिख के बता दिया किस तरह से हम इसका ज्यामितीय रूप बनाएंगे, और इसका पॉइंट भी लिखना है, और इसकी जो इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन वो अलग अलग यहाँ पर रेखा जो हमने बनाई थी पॉइंट लगाए थे वहाँ पर लिखनी होती है। और उसके बाद में हमें लास्ट में ये लिखना होता है कि यहाँ पर बिंदु 50, 60, यहाँ पर 60 और 40 और 70 और 20 इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 की एक रेखा प्राप्त होती है। इसी तरह से सेकंड जो रेखा है यहाँ पर इसमें भी हमें लिखना पड़ता है बिंदु 50, 50 और 60, 30, 70 और 10 इन बिंदुओं को मिलाने पर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 इक्वेशन की समीकरण की एक रेखा हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमें लास्ट में लिखना होता है। तो ये लिख के मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन आप इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो चलिए ये था आज का हमारा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.1 का था, और जिसकी यूनिट थी वो है 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है। यूनिट 3 है, उसका नाम था दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन में हमें दिया गया था बीजगणितीय रूप और इसका ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करना था। तो मैंने आपको बीजगणितीय रूप भी इसका बता दिया था कि किस तरह से समीकरण जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसको बीजगणितीय रूप में दर्शाते हैं, या बीजगणितीय रूप का मतलब यह है कि किस तरह से हम जो हमें क्वेश्चन में दिए गए होते हैं उसके अनुसार हम किस तरह से समीकरण बनाते हैं, और उस समीकरण से इसका ज्यामितीय रूप किस तरह से बनाते हैं। तो समीकरण से हम एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करते हैं, और एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करने के बाद इसका है वो ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप का मतलब है ग्राफ बनाते हैं, और उसमें इसका पॉइंट है वो लगाते थे। तो चलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन है वो इसका आंसर है वो सोल्व करके अच्छी तरह बता दिया है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं आगे से प्रयास करूंगा आपको और अच्छी तरह समझाने का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।